नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाढ़ को लेकर पत्र लिखा था। अब इस पर बीजेपी ने चुटकी लेना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री प्रमोद कुमार ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव पत्र लिखते तो हैं, लेकिन जनता की समस्याओं के लिए नहीं, सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ प्रोपोगेंडा चला रही है, एजेंडा चला रही है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रमोद कुमार, सुनवाते हैं आपको। नीतीश कुमार का ठहाके लगाते हुए फोटो में दर्शाया गया है किसानों को मौजूदा सरकार चोट पहुंचाती है, हर दफे उनका जो है जो चीजें हैं उसको छीनने में लगी अभी जो है किसान आंदोलन पर भारत बंद का आह्वान किए थे, टाइम टाइम फीस कर गया। कितना किसान सड़क पर उतरा है, समझे कि नहीं? आंदोलन जो है टाइम टाइम फीस कर गया। किसान ने इसमें किसान के जगह पर नेता ही रोड पर दिखाई दिए, इक्का दुक्का। क्या समझे? आज भी धरना दे रहे हैं कांग्रेस के नेता सरकार के खिलाफ। उनका दूसर काम क्या है? दूसर कोनो काम है क्या? अगर वो धरना नहीं देंगे तो उनकी अस्तित्व मिट जाएगा, तो वो अस्तित्व बताने में लगे हुए हैं। सुनिए, जनता से मतलब नहीं, अपना अस्तित्व। तब एजेंडा है का? कोई एजेंडा नहीं है। तो प्रोपगेंडा क्रिएट करके आप सबों के समाचार के माइलेज बन जाए। महंगाई बता रहे कि महंगाई है, उससे उनके इस पर एनालिसिस में होगा, इस पर डिबेट होगा, इस पर डिबेट। अभी एक्चुअल में गन्ना विभाग का जो बाढ़ आपदा के कारण आपदा जो हुई है ना, सो गन्ना का क्रॉप जो है बहुत क्षति हो गया है। तो हम लोग इसकी क्षति आपूर्ति के दिशा में पड़े हैं, और जितना हमारे मिल को गन्ना चाहिए उतना अभी हम लोग की इस बाढ़ के आपदा के कारण गन्ना नहीं हुआ है। तो अभी तो जो स्टेबल मिल है, इसी के लायक 6 महीने चलने लायक, 4 महीने लायक गन्ना नहीं है। जो हम लोग देख रहे हैं, हम कल गए थे, बगहा भी गए थे एक कार्यक्रम में, और हम अपना पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज ये सब देख रहे हैं। तो जो बाढ़ की आपदा के कारण गन्ना की जो क्षति हुई है, जिसके कारण जो है क्रॉसिंग जो है, अब नया मिल कब लगेगा? जब रॉ मटेरियल रहेगा। तो अभी रॉ मटेरियल हमारा बाढ़ में क्षति हो गया है। तो फिर भी अभी जो एथेनॉल की जो प्रक्रिया है, इसमें कई कंपनी, XCR कंपनी वाला भी चर्चा में घूम रहा है, कह रहा है कि हम रीगा चीनी मिल और गोपालगंज चीनी मिल को हम लेंगे। इसी तरह कई इन्वेस्टर है, हमारे माननीय उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब, लगभग 35,000 करोड़ के एथेनॉल के इन्वेस्टर लोग उनके पास एप्लीकेशन दिए हैं। लगभग 96 करोड़ का पिछले कैबिनेट में भी स्वीकृति हुई एथेनॉल का। तो अगर एथेनॉल की जो भी फैक्ट्री लगेगा, ग्रेन से भी लगेगा, तो 6 महीना ग्रेन से चलाएगा, 2 महीना 1 महीना ग्रेन से चलाएगा। तो पहले ये सिलसिला जो है ये शुरू हो रही है। क्योंकि अब एक बैग जो है यू है, इंडस्ट्री यू है। अभी हम लोग यहाँ हैं, यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ जाना है। ये प्रक्रिया है, धीरे 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 धीरे। सरकार तो इंडस्ट्री लगाती नहीं है, इन्वेस्टर लगाते हैं, उद्योगपति लगाते हैं। और लगातार हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर शाहनवाज साहब देश भर में घूम के उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे हैं। उद्योगपति भी बहुत आश्वासन भी दिए हैं, कई लोग अपना आवेदन भी दिए हैं। और देश का पहला राज्य बिहार है जो एथेनॉल नीति भी बनाया है। तो निश्चित तौर पर बिहार डेवलप किया है, यातायात व्यवस्था सही हुई है, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था सही हुई है। तो ये राज्य में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हुआ है, तो निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी फिट होगा, धीरे धीरे राज्य की तरक्की होगी। उनके जो कांग्रेस पार्टी है, उसने इस देश में 50 साल राज किया, अकेले 50 साल राज किया। अब विचार कीजिए, 50 साल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का डेवलप नहीं किया। अगर ये बिहार का डेवलपमेंट हुआ है, अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, 75 साल बीत गया। इसी 25 साल में बिहार का डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो मोरारजी देसाई की सरकार हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो,
चाहे वो वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, नीतीश कुमार जी की सरकार हो, राज्य में नहीं जानते हैं कि आज से 20 साल पहले क्या था। रात को स्टेशन पर उतरकर घर आना मुश्किल था, मोतिहारी से पटना आना मुश्किल था। कल हम बगहा गए भाई जी, हम क्या कहें, हम मोतिहारी से 1.5 घंटा में बगहा चले गए, मात्र घड़ी देख के 1.5 घंटा में। इतना बढ़िया रोड व्यवस्था, हम लोग 2.5 घंटा में मोतिहारी से पटना आ जाते हैं घड़ी देख के। तो ये व्यवस्था जो है ये इसी 15 साल के अंदर, 16 साल के अंदर, 20 साल के अंदर डेवलप हुआ है। अगर ये काम 20 साल पहले हुआ रहता, 25 साल पहले हुआ रहता, तो आज सुराज में तब्दील हो जाता। स्वराज तो मिल गया, सुराज नहीं मिल सका। किसके कारण? महात्मा गांधी जी ने जिस उद्देश्य से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, गांधी जी ने जिस किसानों के सपने को लेकर लड़ाई लड़े, जिस स्वच्छ भारत मिशन की लड़ाई लड़े, 50 साल अकेले गांधी का नाम जोड़ के राज किए। कोई मना किया था कि आप काम मत कीजिए? काम नहीं कर सके क्योंकि उनके पास काम करने की, उनका पार्टी परिवार इसी में सिमट के रह गए, पार्टी परिवार में सिमट के रह गए। और ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार पार्टी और परिवार में नहीं है, भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के दिशा में ये पहल कर रही है। और कोई व्यक्ति जोड़कर नहीं काम हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे अबला का क्षेत्र हो, चाहे दुबला का क्षेत्र हो, चाहे पतला का क्षेत्र हो, चाहे मोटा का क्षेत्र हो। जिसके पैरों में बेवाई है, समाज के अंतिम व्यक्ति को उदय करने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि देखिए, एक सीआर कंपनी है जो घूमकर रीगा चीनी मिल और सासा मूसा के देख सुन कर रही है, लेकिन अब उसके साथ वहाँ के मिल मालिक, बैंकर जो लेबिलिटी है, किसान का जो लेबिलिटी है, वहाँ के जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसके साथ कोई पॉजिटिव बातचीत हो तब ना। अभी तो बातचीत कर रहे हैं लोग, अब उसके साथ हो जाए। ऐसे हम लोग जो मिल मालिक है उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, वारंट भी निकलवाए हैं कि उसके जो किसान की लेबिलिटी है, मजदूर की लेबिलिटी है और जो सरकार की बैंकर की लेबिलिटी है, इसको मुद्दे नहीं देना है तो कोई अपने प्राइवेट इन्वेस्टर से उसको सेल डीड करे। तो ये दिशा में सरकारी स्तर से हमारे कलेक्टर वहाँ के पहल कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि तेजस्वी यादव को प्रमोद कुमार ने कह दिया कि तेजस्वी यादव सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ पर पहले ही निरीक्षण कर चुके हैं और उचित कार्रवाई कर भी रहे हैं। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।